नमस्कार मित्रों हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं बड़ी गज़ब की हैं। इनमें कहीं ना कहीं एक संदेश भी छुपा होता है और एक रोचक आख्यान या प्रसंग के माध्यम से जीवन के जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने का एक प्रयास किया जाता है। कई बार हैरानी होती है कि इन पौराणिक आख्यानों के जो लेखक थे वो कितने ज़्यादा सृजनशील थे और कैसे वो इतनी रुचिकर ढंग से जीवन की जो बड़ी टेढ़ी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाल दिया करते थे। ये जो कहानी मैं आपसे बांट रहा हूँ, प्रसंग जो आपसे बांट रहा हूँ, वो प्रसंग उसी परिवार से जुड़ा हुआ है जिसे रघुकुल कहते हैं। तो रघुकुल के एक राजा थे अज। अब महाराजा अज के यहाँ कोई संतान नहीं थी और महाराजा अज जो है वो मूल रूप से शंकर भगवान के बड़े सेवक थे और शंकर का इतना बड़ा सेवक होने के बावजूद उन्हें कई बार दुख भी होता कि भगवान शंकर ने मेरी बात सुनी नहीं, मेरी आवश्यकता को महसूस नहीं किया और मुझे एक पुत्र नहीं दिया ताकि मेरा उत्तराधिकारी जो है वो अगले शासक के रूप में सामने आ सके। तो बहरहाल जब अज चिंतित अवस्था में अपने सरयू नदी के किनारे एक सरोवर की ओर जा रहे थे तो सरोवर में एक कमल का फूल उन्हें दिखाई दिया। तो उनको लगा कि ये कमल का फूल बहुत चमत्कारी है और ये विलक्षण है। तो उन्होंने जल में पांव रखे और उसके बाद थोड़ा आगे तक जाकर कमल के फूल को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जो ही वो आगे बढ़े कमल का फूल थोड़ा सा और आगे सरक गया। अब उनको लगा कि ये बात बड़ी गलत है, तो उसके बाद थोड़ा सा और उन्होंने प्रयास किया तो कमल का फूल और आगे। उनको लगा कि ये कमल का फूल जो है धीरे धीरे मेरी पहुंच के बिल्कुल बाहर होता जा रहा है। उन्होंने फिर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान ये माया क्या है? तो भगवान शंकर ने सिर्फ इतना ही कहा कि हर समस्या का कुछ समाधान जो है वो सही समय आने पर हो जाएगा, तुम इस बारे में चिंता ना करो, सोचा मत करो। जो विधान तयशुदा हैं वो होंगे और तयशुदा विधान के अनुसार तुम्हारी संतान भी होगी। तो इसलिए तुम इस बारे में ज़्यादा चिंतित ना रहो, लेकिन ये ज़रूर करो कि किसी ब्राह्मण परिवार को अपने राज्य की सीमाओं में ज़रूर बसाओ। कोई है नहीं वहाँ कोई भी। तो राजा ने इस बात का प्रयास किया आज ने, लेकिन उनको ये लगा कि कोई नज़दीक आसपास मुनादी कराने से, डोंडी पिटवाने से भी ब्राह्मण परिवार कोई नहीं आया। तभी उनको सूचना मिली कि एक गरीब ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी के साथ वो बिल्कुल नगर के बाहरी क्षेत्र में आकर बसा हुआ है। और उन्होंने तत्काल महाराजा अज ने, उनका नाम अज था जिस सम्राट की मैं बात कर रहा हूँ, रघुकुल के सम्राट, और अज ने तत्काल उनको बुला भेजा और उन्हें कहा कि तुम एक ब्राह्मण होते हुए इस दरिद्र अवस्था में रह रहे हो, मुझे जब पता आज चला है इसलिए मैं तुम्हें संपन्न देखना चाहता हूँ। और उन्होंने सोने की स्वर्ण अशरफियाँ मंगवाई और उस ब्राह्मण को देने का प्रयास किया। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज, मैं तो ये स्वीकार नहीं करूँगा। पूछा राजा ने क्यों नहीं स्वीकार करोगे? कहने कि जी अशरफियाँ आपकी नहीं हैं, ये तो प्रजा का धन है जो आपने एकत्र किया हुआ है, प्रजा से मैं कुछ लेके एक ब्राह्मण होते हुए मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा। तो महाराजा ने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो उन्होंने अपने गले से, अपने कंठ से एक स्वर्ण हार निकाला और वो दे दिया कि ये लो, ये तो मेरा है। लेकिन ना महाराज, आपने जो स्वर्ण हार पहना हुआ है ये भी प्रजा द्वारा दिए गए धन से बना है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि आपकी परंपरा में चला आ रहा हो, ये आपने स्वयं बनवाया है और ये भी उसी धन से बना है जो प्रजा ने दिया। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। अब सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उनके एक दरबारी ने राय दी कि महाराज ये सिर्फ वही चीज़ स्वीकार करेगा जो आपने अपने श्रम से अर्जित की हो। ये ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी है, दरिद्रता के बावजूद इसने अपना स्वाभिमान का जो अंचल है वो नहीं छोड़ा। तो आज ने सोचा कि इसका भी कुछ समाधान करें, तो वेश बदल कर रात को एक लोहार के यहाँ गए, वहाँ अनुनय की, विनय की, भी मुझे कोई काम दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा परिवार भूखा है, मुझे काम दे दो और थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, जो भी तो मेरा घर चल जाएगा। तो लोहार ने दया करते हुए उनको कहा कि आप रात पर ये लोहा पीटो और उसके बाद जो भी तुम्हारा परिश्रमिक होगा मैं तुम्हें सुबह दे दूंगा।
सुबह तक जब सारी रात वो लोहा पीटते रहे, लोहा कूटते रहे, तो सुबह लोहार ने कहा कि आपकी उजरत जो है आपके काम के लिहाज से ये 2 टका बनती है, तो टका लीजिए और अपने घर जाइए। उन दिनों 2 टका भी बहुत सारी बात होती थी, बहुत ज़्यादा होते थे। तो 2 टका लेकर वो खुशी खुशी अपने दरबार में लौटे, और लौटने के बाद उन्होंने ब्राह्मण को, अपने दरबारी को बोला कि ये 2 टका जाके उस ब्राह्मण को दे दो कि ये स्वयं अर्जित किया हुआ धन है महाराज के द्वारा अपने परिश्रम से। दरबारी गया तो ब्राह्मण फिर क्षुब्ध, उसने 2 टका देखा कि तो स्वर्ण मुद्राएं हैं, लोहार के पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आईं, जहाँ से राजा कह रहे हैं कि वो कमा कर लाए हैं। उन्होंने वो दोनों जो मुद्राएं थी वो दूर फेंक दी एक ढेर के ऊपर। जो ही ढेर के ऊपर वो मुद्राएं फेंकी गई तो एक गड्ढा बन गया, और गड्ढे में से एक रथ निकला, और रथ धीरे धीरे उनके ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण के देखते देखते आकाश में गायब हो गया। उन्होंने उसके बाद फिर वही गड्ढे की प्रतीक्षा की कि गड्ढे में से और क्या निकलता है। तो एक एक के बाद दूसरा रथ, दूसरे के बाद तीसरा रथ, इस तरह से 9 रथ निकले, और सारे के सारे जो भी रथ निकलता वो आकाश में गायब हो जाता। 10वां जब रथ निकलने की चिन्ह आए कि ये 10वां एक और रथ निकल रहा है, शायद ये अंतिम रथ हो, न जाने किस श्रृंखला का रथ है, तो उस रथ की प्रतीक्षा की गई। तो उस रथ में एक बालक था, छोटा सा नवजात बालक, और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वो बालक को उठाया और राज दरबार में गए कि महाराज ये भी आपके 2 टके से ये ब्राह्मण जो है ये पाने में सफल हुआ है, और ये जो बच्चा है ये मेरा तो है नहीं, क्योंकि आपके 2 टकों की बदौलत ये आया है सामने, और ये आपका है, निश्चित रूप से आपका, आप इसे स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से जो किंवदंती है उसके मुताबिक महाराज ने उसे अपनी संतान के रूप में लिया, और वही संतान बाद में दशरथ कहलाई, 10वें रथ की स्वामी। तो इस तरह से, और उसको ये भी आशीर्वाद, ये भी एक प्रकार से वरदान था कि ये 10 दिशाओं में ये रथ, इस पात्र का रथ जो है वो दौड़ सकता है। तो मित्रों, ये कहानी ये है कि श्रम से तो सब कुछ हो सकता है, श्रम के बिना कुछ भी नहीं होता। और वो श्रम से, श्रम के 2 टके से सामने आया बालक दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और महाराजा दशरथ की कीर्ति सारे जगत में, तब के जगत में, तब की जो आसपास के देश भी थे, आसपास के प्रांत थे, सब तरफ फैल गई। और उसके बाद परिवार चल निकला। उसी परिवार की परंपरा में राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और बाकायदा सभी 4 भाई जो हैं, भरत, ये 4 भाई वहाँ से आए। तो ये एक और पौराणिक आख्यानों की एक विशेषता है मित्रों। एक संदेश लेके चलते हैं कि जब जो कुछ भी उपलब्धि होनी है वो केवल श्रम की बूंदों से होनी है, श्वेत के कणों से होनी है। वो राज दरबार द्वारा, अत्याचारों के द्वारा या करों के द्वारा कमाए गए धन से कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद।